फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है। सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक स्टील वायर है जो कि जिसे बेंट किया गया स्क्वायर के शेप में, ठीक है। आगे दिया हुआ है इनक्लोजेस एन एरिया, यानी कि अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से बेंड किया गया है, ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब उसी वायर को मान लेते हैं ये वायर है, उसी वायर को हम स्क्वायर शेप में रखे और उसी को फिर खोल के हम सर्कल बना दिए, ठीक है। तो बताना क्या है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले कि ये जब वायर है हमारा, ठीक है, तो इस वायर को जब रिबेंड किया जाएगा किसके, सर्कल के शेप में, तो मेनली तो ये पेरीमीटर का काम हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, हम पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1, देन साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में इधर आके रूट में हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो 11 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है कि सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, एरिया से हम क्या निकालिए, एक साइड को फाइंड कर लिए, ठीक है। कैसे फाइंड किए, तो देख लीजिए यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1 दिया गया था, वो लिखा गया। इसके बाद है साइड स्क्वायर, यानी एरिया का फॉर्मूला जो है साइड का स्क्वायर, वो यहाँ लिखा गया, फिर 1 to 1 वैसे लिखा गया। यहाँ ये स्क्वायर में इधर आके रूट हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 11 सेंटीमीटर। जब 11 सेंटीमीटर आ गया तब क्या करना है, ये वायर है, वायर का क्या निकालेंगे हम, पेरीमीटर निकालेंगे, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड हमारा क्या है, साइड हमारा 11 44 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसी वायर को खोल के इस तरीके से सर्कल में बना लिया गया, रिपेंड किया गया, फिर से पेंड किया गया, फिर से मोड़ा गया इसी वायर को किस शेप में, सर्कल के शेप में। तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक। जब वही समान है, अगर 5 सेंटीमीटर का वायर लिए, पहले स्क्वायर बनाए, फिर खोल के हम सर्कल बना लिए, पेरीमीटर क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो ये हमारा यहां पे लिख लेते हैं क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 44 था, यहाँ 44 लिखा गया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यहाँ लिख लेते हैं 2 पाई आर। 44 2 22/7 रेडियस आर। क्लियर है यहाँ तक। रेडियस का रेडियस लिखा जाए, बाकी सारे को इधर लाएंगे, 44 मल्टीप्लाई 7 2 इंटू 22। रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया है। अब क्या करना है, एरिया निकाल लेना है किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। चलिए, तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर निकल गया था, अब निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आया 7, 7 मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे, 7 7 कैंसिल, ठीक है। क्लियर है ये। आगे दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
क्वेश्चन है, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म, अ वायर इज looped in the form of a circle of radius क्या होगा, of radius 28 centimeter, it is rebent into a square form, it is rebent in the square form. आगे क्या है, the length of the side of the square, साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, सीधा सीधे समझ लेते हैं. चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. अ वायर इज इन द लूप in the form of circle of radius 28 सेंटीमीटर. एक वायर को क्या किया गया, एक सर्कल के फॉर्म में इस तरीके से बेंड किया गया है, ठीक है, जिसका कि रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर है. क्लियर है यहाँ तक. फिर करा है, इसी वायर को खोलकर यानी रीबेंड किया गया है, फिर से मोड़ा गया है स्क्वायर के शेप में, ठीक है. तो बताना साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा. काम क्या हो रहा है, सर्कमफेरेंस का काम हो रहा है, तो क्या होगा हमारा, इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा. तो पहले हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे. सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 22/7. रेडियस है यहाँ पे 28. अब क्या है, इसका सर्कमफेरेंस इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सर्कमफेरेंस दिया गया है, क्या है 176. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड है. साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 176 को 4 से डिवाइड कर देंगे. क्यों, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 4 4 जा 60, 4 4 जा 60, 44 आ गया. क्या हमारा साइड ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है. चलिए तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.